नमस्कार दोस्तों, यह आज के संपादकीय डिक्टेशन में आने वाले कुछ कठिन शब्द हैं जिनकी मैंने बहुत ही अच्छी आउटलाइंस बनाई हैं। आप इनको प्रैक्टिस करके तब डिक्टेशन लिखें। निश्चित रूप से आप 80 शब्द प्रति मिनट या 100 शब्द प्रति मिनट की गति से और उससे भी ज़्यादा गति से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मन की बात, मन की बात, मनोबल, मनोबल, आँखों में आँखें डालकर, आँखों में आँखें डालकर, धोखेबाजी, धोखेबाजी किसी शब्द को ब से काटने पर बाज या बाजी का अर्थ देता है। दादागिरी, दादागिरी, कायर, कायर ऐसे बनेगा या फिर द्विस्वर का यूज करके बना सकते हैं। मुसीबत मोल लेना, मुसीबत मोल लेना, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, रेखा के लिए सिर्फ खा बनाया है हमने। अतिक्रमणकारी, अतिक्रमणकारी, रसकारी, अतिक्रमणकारी, मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब, हर संभव तैयारी, हर संभव तैयारी, कूटनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर। आगे हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, हांगकांग, संवेदनशीलता। तो दोस्तों ये संवाद का सब चिन्ह है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इससे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। संवाद, इसी में सील जोड़ दिया तो संवेदनशील, संवाद में सील जोड़ के फिर ता जोड़े संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। ऐसे ही संवाद से संवेदना बन जाता है। अहंकारी, अहंकारी, ह से पहले स्वर आया तो हमने ह डाउनवर्ड बनाया, अहंकारी, और डबलिंग का रूल यूज कर दिया। चीनी नेतृत्व, चीनी नेतृत्व, रेखांकित, रेखा का आधे से अंकित, बहिष्कार, बहिष्कार, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी उत्पाद के लिए हमने प और द जोड़ दिया। फिर से देखते हैं स्वदेशी उत्पाद। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए न जोड़ दिया, त से आत्म, न से निर्भर, ये निर्भर का सब चिन्ह है। भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान। नए सिरे से, नए सिरे से, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में। तो दोस्तों ये डिक्टेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में यह कहकर देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही चीन को भी अपने दृढ़ इरादों से परिचित कराया कि लद्दाख की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह यह कहा कि हमें दोस्ती निभाना और आँखों में आँखें डालकर जवाब देना भी आता है, उससे उन्होंने यह संकेत भी दे दिया कि चीन को उसकी धोखेबाजी का जवाब दिया जाएगा। यह ज़रूरी भी है, चीन को यह बताने की सख्त ज़रूरत है कि न तो उसकी शर्तों पर दोस्ती मंजूर
है और न ही उसकी दादागिरी। चीन को यह पता चलना ही चाहिए कि उसने कायरों की तरह हमला कर केवल भारी भूल ही नहीं की बल्कि मुसीबत मोल लेने का भी काम किया है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की अतिक्रमणकारी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की हर संभव तैयारी की जाए, बल्कि यह भी है कि आर्थिक एवं कूटनीतिक स्तर पर भी उसके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह समय की मांग थी कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मंच से यह कहता कि कोरोना वायरस के फैलने के कारणों की तह तक जाया जाए। चीन को बच निकलने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। भारत को तिब्बत, ताइवान और हांगकांग के सवालों पर भी चीन को घेरना चाहिए। अब उसकी संवेदनशीलता की चिंता नहीं की जानी चाहिए। वैसे भी हाल के समय में अहंकारी चीनी नेतृत्व ने यही दिखाया है कि वह भारत से अपने लिए जैसा व्यवहार चाहता है वैसा खुद उसके प्रति करने को तैयार नहीं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल नारे को नए सिरे से रेखांकित करते हुए देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उनकी इस बात का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि देश में पहले से ही चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने ऐसे कुछ लोगों का उल्लेख भी किया जिन्होंने यह संकल्प लिया है कि वे स्वदेशी उत्पाद ही अपनाएंगे। साफ है कि प्रधानमंत्री यह कहना चाह रहे हैं कि सभी देशवासी ऐसा ही करें। इससे ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी और जब ऐसा होगा तब चीनी वस्तुओं की मांग अपने आप गिरेगी। बेहतर हो कि भारतीय उद्योग जगत यह समझे कि चीन के खिलाफ देश में जो माहौल बना है वह उसके लिए एक अवसर है। निसंदेह सरकार को भी यह देखना चाहिए कि चीन के प्रति लोगों के स्वाभाविक और सर्वथा उचित आक्रोश को भारतीय उद्योग जगत सही तरह से भुनाने में कैसे सफल हो।